परीक्षा का तनाव है, तो परीक्षा पे चर्चा का ये विश्लेषण हो सकता है कि सोचने का पूरा तरीका ही बदल दे। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर रुकिए। सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ी परीक्षा वो हो ही नहीं जो डेट शीट पर लिखी है। सिर्फ ये एक ख्याल पूरी चर्चा का एंगल ही बदल देता है। जैसे ही एग्जाम्स पास आते हैं, एकदम प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन बन जाती है ना। हर तरफ से एडवाइस आने लगती है और कंफ्यूजन कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। सबसे पहले स्कूल में टीचर्स वो एक खास पैटर्न बताते हैं। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वही बेस्ट है। उनका कहना होता है, बस इस तरह से पढ़ो, सक्सेस पक्की है। फिर आते हैं घर पर, पेरेंट्स अपनी चिंता में एक अलग ही तरीका सुझाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, इस तरीके से तैयारी करो। और फिर आते हैं दोस्त, वो कहते हैं, अरे ये नया ट्रेंड है, आजकल सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं। और बस अचानक से लगने लगता है कि शायद हम ही पीछे रह गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सही कौन है, टीचर, पेरेंट्स या दोस्त? इतनी सारी अलग अलग एडवाइस के बीच एक स्टूडेंट आखिर करे तो क्या करे? इसी कंफ्यूजन का परीक्षा पे चर्चा में एक बहुत ही सीधा सा जवाब दिया गया। और पता है क्या? जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर ही छिपा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये एग्जाम्पल देखिए, कितना रिलेटेबल है। उन्होंने कहा, क्या आप अपने भाई बहन के खाने के तरीके को कॉपी करते हैं? नहीं ना। जैसे हर किसी के खाने का अपना स्टाइल होता है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ने का भी अपना ही तरीका होता है। तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि किसी एक की सलाह मानी जाए। सॉल्यूशन है अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सबकी सुनो। दूसरा, एनालाइज करो कि अपने लिए क्या काम करेगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो काम करता है उसे अपने स्टाइल में इंटीग्रेट करो। मतलब कॉपी नहीं, क्रिएट करना है। लेकिन ये चर्चा सिर्फ कैसे पढ़ें तक ही नहीं रुकती। ये एक और भी बड़े सवाल पर जाती है। मार्क्स ज्यादा जरूरी हैं या स्किल्स? ये तो एक क्लासिक डिलेमा है। देखिए, मार्क्स एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, पर स्किल्स यानी हुनर वो पूरी जिंदगी काम आते हैं। असली चैलेंज तो इन दोनों में बैलेंस बनाना है। स्किल्स को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हैं लाइफ स्किल्स। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो लाइफ को आसान बनाती हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट। एक सिंपल सी टिप दी गई, रोज रात को अगले दिन का प्लान एक डायरी में लिख लें। और दूसरे हैं प्रोफेशनल स्किल्स। ये वो एक्सपर्टीज है जो करियर के लिए बिल्ड की जाती है, चाहे वो कोडिंग हो, आर्ट हो या फिर प्रोफेशनल गेमिंग ही क्यों ना हो। बेसिकली पैशन को प्रोफेशन में बदलना। ये एग्जाम्पल तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। सोच के देखिए, क्या कोई डॉक्टर सिर्फ किताबें पढ़कर हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकता है? बिल्कुल नहीं। असली स्किल तो पेशेंट्स के साथ काम करने से ही आएगी। मतलब साफ है, नॉलेज और स्किल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए, अब इस विश्लेषण के उस पॉइंट पर आते हैं जो शायद एजुकेशन के बारे में पूरी सोच को ही बदल दे। एजुकेशन का असली गोल आखिर है क्या? एक बहुत कॉमन मिस्टेक है सिर्फ पिछले सालों के एग्जाम पेपर्स पर फोकस करना। पता है ये कैसा है? जैसे कोई बॉलर सिर्फ अपने कंधे को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दे। क्या वो एक अच्छा बॉलर बन पाएगा? सोचने वाली बात है, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। एक ग्रेट बॉलर बनने के लिए पूरी बॉडी को मजबूत करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह एक बेहतरीन लाइफ जीने के लिए पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स को नहीं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा आहा मोमेंट। ये बात हमेशा याद रखनी है, एग्जाम्स आखिरी मंजिल नहीं है। असली मंजिल है एक कंप्लीट लाइफ का डेवलपमेंट। एजुकेशन उस डेवलपमेंट का एक जरिया है, डेस्टिनेशन नहीं। ये नंबर देखिए, 2047। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक विजन है, एक गोल है। और ये आज की एजुकेशन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब उसके फ्यूचर को कौन बना रहा होगा? आज के स्टूडेंट्स। तो आज जो कुछ भी सीखा जा रहा है वो सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि 2047 के भारत को बनाने के लिए है। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? इसे एक पावरफुल माइंडसेट में कैसे बदला जाए? बस ये एक लाइन याद रखें, एग्जाम एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं। ये सफर का एक हिस्सा है, पूरा सफर नहीं। असली जर्नी तो लाइफ को बेहतर बनाने की है। और अब आखिर में एक सवाल जो सबको सोचना चाहिए। आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत शुरू की जा सकती है जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए तैयार करे? इस पर जरूर सोचिए।